इस कहानी का संदेश सरल है लेकिन जीवन बदलने की ताकत रखता है। असफलता कोई पहचान नहीं, वो सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। हर इंसान में आग होती है, बस उसे जगाने वाला कोई चाहिए। कभी कोई इंसान, कभी कोई घटना, कभी कोई दर्द। बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जीवन में कोई भी तूफान हमें रोकने नहीं आता, तराशने आता है। हम सब अधूरे जन्म लेते हैं, पर संपूर्ण बनने की ताकत हमारे ही भीतर होती है। दिल्ली की सर्दियों की सुबहें हमेशा भारी सी महसूस होती हैं। धुंध के बीच टिमटिमाती स्ट्रीट लाइटें, जल्दी में भागते लोग और खोए हुए चेहरों की भीड़। ठीक उसी भीड़ में खड़ा था अद्वैत शर्मा, 24 साल का, अधूरी पढ़ाई वाला और जीवन से टूटा हुआ युवक। 1 साल पहले तक सब ठीक था, एक नौकरी, छोटे से सपने और मन में कुछ बड़ा कर दिखाने की आग। लेकिन अचानक आई कंपनी की मंदी ने सैकड़ों लोगों की तरह अद्वैत को भी बेरोजगार कर दिया था। उस दिन जब आखिरी बार उसने ऑफिस से अपना बैग उठाया था, बाहर निकलते हुए उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पहचान छीन ली हो। मैं आखिर हूँ कौन, क्या करूंगा मैं? ये सवाल हर दिन उसकी नींद हराम कर देता। पिता एक स्कूल में क्लर्क थे, माँ बीमारी से जूझ रही थी और घर की आर्थिक हालत पहले से ही कमजोर थी। नौकरी जाने के बाद सब और टूटने लगा था। अद्वैत का आत्मविश्वास भी। वो अक्सर आईने में खुद को देखता और सोचता, ये चेहरा मेरे सपनों जैसा क्यों नहीं दिखा? ये मैं हूँ या कोई और? वो खुद को नाकामयाब, असफल और बेकार समझने लगा था। एक शाम अद्वैत घर लौटा तो पिता बिलों का ढेर लेकर बैठे थे। बिजली का बिल, स्कूल की फीस, माँ की दवाइयों का खर्च, सब कुछ बढ़ता जा रहा था। पिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चश्मे के पीछे से चमकी चिंता अद्वैत देख सकता था। उसे लगा मानो वो अपने परिवार पर बोझ है। वो चुपचाप कमरे में गया और खुद से बोला, काश मैं कुछ कर पाता, काश मैं बदल पाता। उसने नौकरी खोजने की कोशिश की। कॉल सेंटर, डिलीवरी, सेल्स। कहीं रेज्यूमे पर ध्यान नहीं दिया गया, कहीं कहा आप ओवर क्वालिफाइड हैं, कहीं कहा आप अनफिट हैं। धीरे धीरे असफलता की परतें इतनी मोटी हो गईं कि अद्वैत को लगा वो शायद फिर से शुरू ही नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे वो मानसिक रूप से टूटने लगा। एक रात उसने घर से बाहर निकलकर बस यूं ही चलना शुरू कर दिया। सड़क पर चलते चलते वो एक पुराने पार्क तक पहुंच गया, जहां कुछ लोग योग और ध्यान कर रहे थे। उनमें एक बुजुर्ग थे, आदित्य जी, लगभग 60 साल के, सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में गहरा सुकून। अद्वैत पास की बेंच पर बैठ गया। आदित्य जी ने उसे देखा और मुस्कुराए। बेटा, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम बहुत कुछ ढो रहे हो। अद्वैत पहले तो चौंका, फिर बोला, साहब कभी कभी लगता है कि जिंदगी ने मुझे बेकार बना दिया है। आदित्य जी ने धीमी आवाज में कहा, जिंदगी किसी को बेकार नहीं बनाती, हम खुद अपने विचारों से खुद को सीमित कर लेते हैं। फिर वो बोले, अगर तुम चाहो तो कुछ दिन मेरे साथ बैठा करो, शायद तुम्हें खुद से मिलने का मौका मिले। अद्वैत ने पहले सोचा ये सब बेकार है, लेकिन अंदर से वो फैल चुका था। उसे कोई धक्का चाहिए था, दिशा, सहारा या सिर्फ किसी की सुनवाई। वो अगले दिन फिर वहां गया। आदित्य जी उसे हर दिन नई बातें बताते, ध्यान, आत्म अवलोकन, सकारात्मकता, जीवन का उद्देश्य और सबसे बड़ी बात, खुद को स्वीकार करना। अद्वैत समझ नहीं पाता था, लेकिन सुनता था। एक दिन आदित्य जी ने पूछा, तुम अपनी सबसे बड़ी समस्या क्या समझते हो? अद्वैत बोला, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, मैं असफल हूँ। आदित्य जी हंसे, असफल? असफलता तो एक घटना है, पहचान नहीं। तुमने तो इसे पहचान बना लिया है। फिर उन्होंने उसे एक छोटा शीशा दिया, इसमें देखो और बताओ क्या दिखता है। एक टूटा हुआ आदमी। अद्वैत ने कहा, नहीं बेटा, एक ऐसा इंसान जो खुद को बदल सकता है। तुमने आग है, बस राख साफ करनी है। उनके शब्द अद्वैत के दिल में उतरने लगे। अद्वैत ने खुद को बदलने की कोशिश शुरू की। वो रोज ध्यान करता, सुबह जल्दी उठता, पढ़ने लगा, मोटिवेशनल किताबें, जीवन प्रबंधन और मनोविज्ञान। धीरे धीरे उसका मन मजबूत होने लगा। नौकरी अभी भी नहीं मिली थी, लेकिन भीतर उम्मीद जागने लगी थी। एक दिन उसने कहा, आदित्य जी, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। तो करो, उन्होंने जवाब दिया। किसने रोका है? लेकिन कैसे? खुद को जानकर, अपने हुनर को ढूंढकर और एक नया रास्ता बनाकर। उस रात अद्वैत बहुत देर तक सोचता रहा, मुझे क्या करना पसंद है, मैं किस में अच्छा हूँ। उसने महसूस किया कि उसे लिखना पसंद है, समझाना पसंद है और लोगों के लिए नई चीजें बनाना पसंद है। अद्वैत ने एक छोटा सा YouTube चैनल शुरू किया, राइज विद अद्वैत, जहाँ वो छोटी छोटी जीवन प्रेरक बातें साझा करता। शुरू में व्यू नहीं आए, 3, 5, 12, कभी कभी कोई भी नहीं। वो निराश हो जाता, लेकिन आदित्य जी कहते, पेड़ भी उगने में समय लेता है, बस पानी देते रहो। उसने जारी रखा। फिर एक वीडियो वायरल हुआ, 10,000 व्यूज, फिर 50,000, फिर 2 लाख। अद्वैत का आत्मविश्वास पहली बार खिलने लगा। जैसे ही चीजें ठीक होने लगी, उसी दौरान माँ की बीमारी अचानक बढ़ गई। हॉस्पिटल, इलाज, दवाइयाँ
पैसे फिर खत्म होने लगे। अद्वैत रात को रोता, लेकिन सुबह फिर कैमरा ऑन कर मुस्कुराकर वीडियो बनाता। उसे लगता था लोग उसकी ताकत हैं और उसे कमजोर नहीं दिखना चाहिए, पर उसके अंदर एक तूफान था। एक दिन उसने आदित्य जी से कहा, मैं टूट रहा हूँ, सब कुछ फिर हाथ से निकल रहा है। आदित्य जी ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, याद रखो बेटा, तकलीफें तुम्हें रोकने नहीं तराशने आती हैं। लेकिन मेरा साहस खत्म हो रहा है। साहस खत्म नहीं होता, बस थोड़ा सो जाता है। उसे जगाने के लिए उद्देश्य चाहिए। उस रात अद्वैत ने अपनी डायरी खोली और लिखा, मैं चाहता हूँ कि लोग हार न माने, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी का सहारा बनूं, मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज किसी की उम्मीद बने। उसे जीवन का उद्देश्य मिल गया। उसने पूरी ऊर्जा लगा दी। वीडियो, ब्लॉग, सोशल मीडिया, धीरे धीरे वो एक जाना पहचाना नाम बन गया। लोग उसे मैसेज करते, आपके वीडियो ने मेरी जिंदगी बदल दी, मैंने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया, मेरी हिम्मत वापस आ गई। अद्वैत को लगा अब मैं बेकार नहीं हूँ। चैनल 5 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया। ब्रांड्स आने लगे, कमाई बढ़ने लगी। अद्वैत ने माँ के इलाज की बेहतरीन सुविधा कराई, पिता का कर्ज उतारा, एक छोटा सा ऑफिस लिया और एक टीम बनाई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसे खुद पर भरोसा होने लगा। एक दिन अद्वैत पार्क में पहुंचा, लेकिन वहाँ आदित्य जी नहीं थे। कई दिन बीत गए, फिर भी नहीं आए। अंततः पता चला कि आदित्य जी गंभीर रूप से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती हैं। अद्वैत दौड़ता हुआ पहुंचा। आदित्य जी ने उसे देखकर मुस्कुराया, तू आ गया, मुझे पता था। अद्वैत रो पड़ा, आपने मुझे बनाया है, मुझे अकेला मत छोड़िए। आदित्य जी बोले, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने सिर्फ तुझे तेरी ताकत दिखाई, बाकी रास्ता तूने खुद बनाया है। पर मैं आपके बिना, बच्चे अकेले उड़ना सीखते हैं तभी असल बाज बनते हैं। उनके शब्द आखिरी थे। कुछ घंटों बाद उन्होंने दुनिया छोड़ दी। अद्वैत को लगा जैसे उसकी आत्मा का एक हिस्सा टूट गया हो। लेकिन उसी रात अद्वैत को याद आया, तुम में आग है, बस राख साफ करनी है। वो उठा, डायरी निकाली और लिखा, मैं आदित्य जी की सीख बनकर जीऊंगा, मैं लोगों को वही ताकत दूंगा जो उन्होंने मुझे दी। वो फिर खड़ा हुआ और पहले से भी ज्यादा मजबूत। कुछ सालों बाद अद्वैत के चैनल के 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। वो किताबें लिखने लगा, देश विदेश में सेमिनार देने लगा। लोग उसे एक मोटिवेशनल आइकॉन मानने लगे। उसने पार्क में आदित्य जी की याद में एक छोटा सा शांति कोना बनवाया, जहां लोग ध्यान कर सकें, खुद से जुड़ सकें और दिशा पा सकें। जब भी वो उस कोने में बैठता, उसे ऐसा लगता था कि आदित्य जी मुस्कुरा कर कह रहे हैं, देखा मैंने कहा था ना, तुम में आग है। अद्वैत अब खुद से कहता, मैं टूटा हुआ नहीं था, मैं बस अधूरा था, आज मैं संपूर्ण हूँ।